Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting new chapter 20, chromosomes and DNA, and its first lecture is introduction and types of chromosomes. So first topic is introduction of chromosomes. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स इनफैक्ट कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। जब कोई सेल डिवाइड करता है तो डिवाइडिंग सेल में ये ज़्यादा विजिबल नज़र आते हैं क्योंकि उस वक्त ये थोड़े थिक हो जाते हैं, और जो नॉन डिवाइडिंग सेल होता है जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता उस टाइम ये इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते। थिन बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये उसमें मौजूद होते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर एक सेल दिखाया गया है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को यहाँ एनलार्ज किया गया है। इस न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं जो यहाँ एनलार्ज करके आप देखें तो ये क्रोमोसोम्स इस तरह के मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम्स को सबसे पहले एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में ऑब्ज़र्व किया, डिस्कवर किया, और उसने कहा कि जो डिवाइडिंग सेल्स हैं सैलामेंडर लार्वी में ये ज़्यादा विजिबल उन डिवाइडिंग सेल्स में हैं, क्योंकि जब सेल डिवाइड करता है हमने कहा कि उस टाइम ये थिक हो जाते हैं और ज़्यादा विजिबल होते हैं। तो इसने सैलामेंडर लार्वी के जो डिवाइडिंग सेल्स थे उनको एग्जामिन किया और उसमें क्रोमोसोम्स को ऑब्ज़र्व किया। इनकी डिस्कवरी के बाद फिर देखा गया कि बाकी जो यूकैरियोट्स हैं उनमें भी उनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मींस तमाम यूकैरियोट्स में फिर इनको देखा गया, ऑब्ज़र्व किया गया। अब इनकी जो तादाद है ये वेरी करती है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। मींस क्रोमोसोम नंबर जो है हर स्पीशीज़ का वो डिफरेंट होता है। अब क्रोमोसोम्स नंबर के हवाले से क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि एक फंगस है पेनिसिलियम, उसमें क्रोमोसोम्स का एक पेयर होता है। मींस 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक पेयर बना के वो उसमें रहते हैं। इसी तरह फर्न्स की अगर बात करें, ये कैटेगरी है प्लांट्स की, तो फर्न्स में क्रोमोसोम्स के 500 पेयर्स भी देखे गए हैं और इससे ज़्यादा भी देखे गए हैं। मॉस्किटो में 6 क्रोमोसोम्स हैं, हनी बी में 32, कॉर्न मकई में 20, शुगर केन में 80, फ्रॉग में 26, माउस में 40 क्रोमोसोम्स और ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में रहते हैं, पेयर बनाते हैं, तो इनके 23 पेयर्स बनते हैं सेल में। अब ये हमने कहा कि 46 क्रोमोसोम्स जो हैं ये ह्यूमन बीइंग के सेल्स में पाए जाते हैं और ये 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स की फॉर्म में हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स की तादाद में जीन्स मौजूद होते हैं। अब जीन्स क्या होते हैं? जीन्स जो हैं ये उसका स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होते हैं। मींस जो बॉडी में फंक्शंस होने हैं या बॉडी की जो डेवलपमेंट होनी है उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद इन छोटे छोटे जीन्स के पास होती है। मींस जीन्स के पास वो इन्फॉर्मेशन है जिसके मुताबिक बॉडी की फंक्शनिंग होनी है या उसकी डेवलपमेंट होनी है, सारा ये डिपेंड करता है उन जीन्स पे। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स का होना सेल में ये इंतहाई ज़रूरी है किसी भी जानदार की सर्वाइवल के लिए। और जितनी तादाद एक स्पीशीज़ में क्रोमोसोम्स की होती है, मींस अगर ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो नॉर्मली हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स का होना ज़रूरी है। अगर कोई एक पार्ट क्रोमोसोम का मिस हो जाता है या पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो मौजूद नहीं होता, एक क्रोमोसोम मिस है या उसका एक पार्ट मिस हो जाता है, तो उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या इवन डेथ भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स की टाइप्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पहले हम उसको देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब एक क्रोमोसोम में टिपिकली क्रोमेटिड्स होते हैं, सेंट्रोमियर होता है जिसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है, और उसके अलावा एक उसमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती है। अब आप ये देखें कि ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है क्रोमोसोम का, तो इसमें यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। जहाँ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है ये इसका सेंट्रोमियर है, ठीक है। इसकी शेप के हवाले से ये बहुत अहमियत रखता है और इसमें कैटेगरीज़ भी शेप के हवाले से इसी सेंट्रोमियर की बेस पे की गई हैं। तो ये जो है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ये इसका सेंट्रोमियर कहलाता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है
और फिर ये सेंट्रोमियर के साथ ये एक आर्म है क्रोमोसोम का, ये दूसरा आर्म है। मींस ये सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स को जोड़ता है अपने साथ, ठीक है। अब ये जो इसके आर्म्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम में क्रोमैटिड्स होते हैं, सेंट्रोमियर होता है जिसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है, इसके अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। क्रोमोसोम्स जो हैं ये अपनी अपीयरेंस, शेप के हवाले से जो है ये डिफरेंट हो सकते हैं। उसके अलावा इन क्रोमोसोम्स में वेरिएशन होती है इनके साइज़ के हवाले से, कि इनका साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है। एक सेल में पाए जाने वाले जितने क्रोमोसोम्स हैं वो सारे भी एक ही साइज़ के नहीं होते, डिफरेंट साइज़ के होते हैं। इनकी जो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं कि इनको कोई डाई से स्टेन किया जाए तो उनकी जो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो वो भी इनमें डिफरेंट हैं एक दूसरे से। लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर के हवाले से भी ये डिफरेंट हैं कि क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है, सेंटर में है या सेंटर में नहीं है, टुवर्ड्स द पोल है, तो ये भी डिफरेंट है। उसके अलावा क्योंकि सेंट्रोमियर की पोजीशन डिफरेंट होती है तो उस हवाले से उसकी जो दो क्रोमैटिड्स या दो आर्म्स होते हैं, आर्म्स की लेंथ भी डिफरेंट हो सकती है और वो डिपेंड करती है सेंट्रोमियर की पोजीशन पे। इसके अलावा पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टेड रीजन्स अलोंग द आर्म्स, तो उसमें जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस बनती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं डिफरेंट क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आई है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप को अगर हम डिफाइन करें, द पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल पोजेस इज कॉल्ड कैरियोटाइप। तो ये एक पूरा क्रोमोसोम्स का एरे या सेट, मींस टोटल जो क्रोमोसोम्स एक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, जैसे हमने कहा कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का है तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें जो टोटल क्रोमोसोम्स का जो सेट बनता है वो कैरियोटाइप कहलाता है। मींस कैरियोटाइप जो है इसमें तमाम क्रोमोसोम्स शामिल होते हैं। Karyotypes show marked differences among species and sometimes even among individuals of the same species. Different species में ये karyotype totally different होता है और even ये कि एक ही species के different individuals में भी karyotype जो है वो different हो सकता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं हमने बात की कि ये अपने स्ट्रक्चर के हवाले से, शेप्स के हवाले से डिफरेंट होते हैं और इनकी जो शेप्स हैं ये डिपेंड करती हैं अपॉन द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, कि सेंट्रोमियर की लोकेशन अगर डिफरेंट होगी तो उस हवाले से उनकी शेप्स जो है वो डिफरेंट होंगी। और इसके अलावा जब ये क्रोमोसोम्स डिवाइडिंग सेल में मौजूद होते हैं तो सेल डिवीजन के दौरान जब एनाफेज स्टेज पे सेल पहुंचता है तो उस वक्त ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कुछ पार्टिकुलर शेप्स में जो है अपनी शेप्स बनाते हैं और इस तरह की आई शेप, जे शेप या वी शेप जो है ये क्रोमोसोम्स इस तरह के नज़र आते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स की जो डिफरेंट शेप्स हैं वो किस तरह की हैं, जैसे जिनका हमने अभी जिक्र किया है। डायग्रामेटिकली हम इनको देखते हैं। सबसे पहले ये देखें इसमें मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक ये आप देख रहे हैं कि ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, इसमें जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। सेंट्रोमियर सेंटर में होने की वजह से क्रोमोसोम के जो दोनों आर्म्स हैं, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, दोनों आर्म्स की लेंथ जो है वो तकरीबन इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वल लेंथ वाले आर्म्स जो हैं इस क्रोमोसोम के हैं और इसमें जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेंटर में है, तो ये टाइप कहलाती है मेटासेंट्रिक। और इसमें हमने कहा था एनाफेज स्टेज पे ये कुछ इस तरह से बेंड करते हैं तो ये इस तरह के शेप में आ जाते हैं कि देखें सेंटर में ही सेंट्रोमियर है और क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स हैं वो इक्वल साइज़ की ही हैं। और ये शेप जो है आप इस तरह से देखें तो ये वी शेप, आपको ये उल्टा वी नज़र आ रहा होगा, तो ये वी शेप जो है ये एनाफेज स्टेज पे नज़र आते हैं। नेक्स्ट जो इसमें टाइप है वो है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि इनका जो सेंट्रोमियर है ये सारे डिपेंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर पे करते हैं। सेंट्रोमियर जो है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है बल्कि सेंटर से थोड़ा सा दूर है, ठीक है, नियर टू द सेंटर है ये। अब ये नियर टू द सेंटर है और इसकी वजह से इसके जो दो आर्म्स हैं वो देखें तो एक जो है वो छोटा है, दूसरा आर्म जो है वो बड़ा है। और एनाफेज स्टेज पे ये कुछ इस तरह की शेप बनाते हैं जिसको ये अगर इस तरह देखें तो ये जे शेप बनती नज़र आती है, ठीक है। ये है सब मेटासेंट्रिक कि इनमें सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा सा दूर है। नेक्स्ट इसमें जो टाइप है वो है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में अगर आप देखें
तो इसमें जो सेंट्रोमियर है ये सेंटर से ज़्यादा दूर है, मींस टुवर्ड्स द टर्मिनल या टुवर्ड्स द पोल है, जिसकी वजह से अब आप देखें क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स हैं उनमें लेंथ में बहुत डिफरेंस है कि एक आर्म बहुत ही छोटी है और दूसरी आर्म उसके मुकाबले में बहुत बड़ी है। ठीक है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि सेंट्रोमियर जो है वो टुवर्ड्स द पोल जो है ये मौजूद है, सेंटर से काफ़ी दूर है और ये टाइप कहलाती है एक्रोसेंट्रिक टाइप, और ये इस तरह से आई शेप बनाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें टाइप है वो है टीलोसेंट्रिक। अब टीलोसेंट्रिक जो है ये आप देख सकते हैं, इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो एक एंड पे होता है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम की एंड पे जो है, एक एंड पे ये सेंट्रोमियर मौजूद है, जिसकी वजह से इसका एक ही आर्म हमें नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ कोई आर्म नहीं बनता क्योंकि इसका जो सेंट्रोमियर है वो एक एंड पे होता है। तो इसमें एक जो है इलोंगेटेड या लॉन्ग जो है ये आर्म इसमें नज़र आता है क्रोमोसोम का। तो ये जो है डिफरेंट शेप्स हैं क्रोमोसोम्स की और ये डिपेंड करती हैं लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर पे। तो ये आज का आपका टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।